Assalamualaikum viewers, welcome to my channel and today's our topic is legislation and the kinds of legislation. Legislation is derived from the Latin language. The word legis means law and legislation means making or setting the law. Legis का मतलब है law and legislation का मतलब है making or setting the law. मतलब legislation एक ऐसी body है जो law बनाती है. According to the Austin, legislation is the source of which consists in the declaration of legal rules by a competent authority. सलमान क्या कहते हैं लेजिस्लेशन के बारे में? सलमान कहते हैं लेजिस्लेशन एक ऐसी बॉडी है जो लॉ बनाती है. अकॉर्डिंग टू दी ऑस्टन, देयर कैन बी नो लॉ विदाउट अ लेजिस्लेटिव एक्ट. ऑस्टन कहते हैं लेजिस्लेशन ना चाहे तो लॉ नहीं बन सकता. नाउ द पर्पस ऑफ लेजिस्लेशन. अब पर्पस क्या है लेजिस्लेशन के? लेजिस्लेशन कैन हैव मैनी पर्पस. बहुत सारे पर्पस हैं लेजिस्लेशन के. फॉर एग्जांपल, टू रेगुलेट, टू ऑथोराइज, टू प्रिस्क्राइब, टू प्रोवाइड, टू सैंक्शन, टू ग्रांट, टू डिक्लेयर और टू रिस्ट्रिक्ट एंड रिपील. लेजिस्लेशन रेगुलेट कर सकती है, अथोराइज कर सकती है, प्रिस्क्राइब कर सकती है, प्रोवाइड कर सकती है, सेंक्शंस, ग्रांट एंड डिक्लेयर कर सकती है, रिस्ट्रिक्ट एंड रिपील्स. ये सारे पर्पज़ हैं लेजिस्लेशन के. नाउ द टाइप्स ऑफ लेजिस्लेशन. फर्स्ट वन इज सुप्रीम लेजिस्लेशन, सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, कॉलोनियल लेजिस्लेशन, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन, जुडिशियल लेजिस्लेशन, म्युनिसिपल लेजिस्लेशन, autonomous legislation and delegated legislation. So we will define one by one. First one is supreme legislation. The supreme legislation is by the sovereign power of the state. स्टेट सॉवरेन पावर लेजिस्लेशन को देता है लॉ बनाने के लिए. देयरफॉर एनी अदर अथॉरिटी विद इन दी स्टेट कैन इन नो वे कंट्रोल और चेक इट. और ये जो सुप्रीम लेजिस्लेशन होगा एक स्टेट का, उसको किसी भी तरह से चेक या कंट्रोल नहीं किया जाएगा. इट इज़ कंसिडर्ड नॉट ओनली सुप्रीम बट लीगली ओमनीपोटेंट. मतलब इसको सिर्फ सुप्रीम ही नहीं माना जाता, ये लीगली भी ओमनीपोटेंट है. देयर इज़ नो लीगल लिमिटेशंस ऑन इट्स पावर. इसके पावर के कोई भी लिमिटेशंस नहीं हैं. पाकिस्तान पार्लियामेंट इज़ आल्सो सुप्रीम थ्रू देयर आर सर्टेन कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्ट्रिक्शंस अपॉन इट्स पावर. पाकिस्तान का पार्लियामेंट सुप्रीम है लेकिन फिर भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं इसके पावर के ऊपर. But no other legislative authority cannot repealed, annulled or controlled by any other legislative authority. But कोई भी दूसरी legislative authority उसको repeal नहीं कर सकती या annulled या control नहीं कर सकती. Now the subordinate legislation. Subordinate legislation is the legislation by any other authority other than the supreme authority or supreme legislation of the state. जैसे हमने पहले पढ़ा कि सुप्रीम अथॉरिटी कौन है, जिसके ऊपर चेक कंट्रोल नहीं होता, और इसके नीचे है सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन. मतलब सुप्रीम लेजिस्लेशन के अलावा जो अथॉरिटी है उसको सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन बोलते हैं. It is made under the power delegated by the supreme authority. सुप्रीम अथॉरिटी अपने पावर्स डेलीगेट करती है सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन को. वो पावर डेलीगेटेड लेजिस्लेशन बन जाते हैं. सच लेजिस्लेशन ओवर इट्स एग्जिस्टेंस, वैलिडिटी एंड कंटिन्यूस टू द सुप्रीम अथॉरिटी. मतलब अगर सुप्रीम लेजिस्लेशन चाहे तो उसको स्टॉप भी कर सकती है. सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन इज सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट कंट्रोल. इस सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन को सुप्रीम लेजिस्लेशन जो कि सॉवरेन है वो कंट्रोल कर सकती है. सो देयर आर 5 डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन कैन बी आइडेंटिफाइड. सो वी विल डिस्कस वन बाय वन. फर्स्ट वन इज कॉलोनियल लेजिस्लेशन. द कंट्री विच आर नॉट इंडिपेंडेंट एंड under control of some other state and have no supreme power to make laws. फॉर एग्ज़ाम्पल 1947 से पहले पाकिस्तान में जो था वो था कॉलोनियल लेजिस्लेचर, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान के बनने से पहले इन पे ब्रिटिश का कंट्रोल था. हमारे पास इंडिपेंडेंट होने से पहले सुप्रीम पावर नहीं था, और जिस स्टेट के पास लॉ
लॉ बनाने का सुप्रीम पावर ना हो और वो स्टेट किसी दूसरी स्टेट के कंट्रोल में हो, उस कंट्री को कॉलोनियल लेजिस्लेचर कहते हैं। सेकंड वन इज़ एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन। व्हेन legislative power are delegated to the executive is called executive legislation। जब legislation अपने powers executive को delegate करती है तो उसको executive legislation कहते हैं। Through the important function of the executive is to implement the laws and carry on the administration. It is always entrusted with subordinate legislation powers। एक्चुअली एग्जीक्यूटिव का काम क्या होता है कि जो लॉ है उसको इम्प्लीमेंट करना, लेकिन कुछ टाइम ऐसा भी आता है जो कि पार्लियामेंट वो एग्जीक्यूटिव को पावर्स देती है लॉ बनाने के, तो उसको डेलीगेटेड एग्जीक्यूटिव कहते हैं। जुडिशियल लेजिस्लेशन। Power are given to the judicial to make rules for the regulations of its procedure। जब जुडिशरी के हाथ में पावर दिया जाता है लॉ बनाने के लिए तो वो जुडिशियल लेजिस्लेशन होता है। फॉर एग्जांपल जुरिस्प्रूडेंस में क्वेश्चन अराइज होता है, डू जजेस मेक लॉ? सो येस, जजेस कैन मेक लॉज, क्योंकि पार्लियामेंट ने जो ये पावर डेलीगेट किया होता है जुडिशरी को, क्योंकि पार्लियामेंट कैन नॉट डिफाइन ईच एंड एवरी पॉसिबिलिटी आर डिफाइन एंड एक्सप्लेन एवरी टर्म इन स्टेट्यूट, सो देयर अराइज अ नीड फॉर द जजेस टू इंटरप्रेट द स्टेट्यूट। Second one is municipal legislation. Municipal bodies are given power to make laws for their local matters। जब म्यूनिसिपल बॉडी को पावर दिया जाता है लॉ बनाने के लिए, लोकल मैटर्स को सॉल्व करने के लिए, उसको म्यूनिसिपल लेजिस्लेशन कहते हैं। दिस लॉ आर मेड टू ऑपरेट इट्स रिस्पेक्टिव लोकेलिटी को कंट्रोल करने के लिए ये लॉ बनाना पड़ता है। इन पाकिस्तान सच म्यूनिसिपलिटीज़ बॉडीज़ आर, पाकिस्तान में म्यूनिसिपल बॉडीज़ हैं म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनिसिपल बोर्ड्स एंड म्यूनिसिपल कमिटीज़। नेक्स्ट वन इज़ ऑटोनोमस लेजिस्लेशन। When the supreme authority confers power upon a group of individual to legislate the is called autonomous legislation। फॉर एग्जाम्पल यूनिवर्सिटी, जब सुप्रीम अथॉरिटी एक पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन को पावर डेलीगेट करती है लॉ बनाने के लिए तो वो ऑटोनोमस लेजिस्लेशन होता है। फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी में जो होता है वो होता है ऑटोनोमस लेजिस्लेशन। द लास्ट वन इज़ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन इज़ द काइंड ऑफ सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। ये जो है सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन का एक टाइप है। जनरली डेलीगेटेड लेजिस्लेशन मीन्स लॉ मेड बाय द एग्जीक्यूटिव अंडर द पावर्स डेलीगेटेड टू इट्स बाय सुप्रीम लेजिस्लेशन। सुप्रीम लेजिस्लेशन पावर डेलीगेट करती है किसी भी अथॉरिटी को लॉ बनाने के, उसको डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कहते हैं। सो दिस इज़ लेजिस्लेशन एंड द काइंड्स ऑफ लेजिस्लेशन।